नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है। ये कहानी है कुछ नटखट मेंढकों की जो अपनी मनमानी में इतने मशगूल थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे एक ऐसा फैसला ले लिया जो उनके लिए बहुत भारी पड़ा। क्या हुआ उन मेंढकों के साथ और उन्होंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वे खाते पीते और खेलते रहते थे। वे इधर उधर बेतरतीब घूमते रहते थे। वे लगातार टर्राते रहते थे। कोई भी उनके शोरगुल को रोकने वाला नहीं था। कोई किसी की बात नहीं मानता था। सब कहते थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं जो कहूँगा सब मानेंगे। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। इस वजह से उनमें झगड़ा हो गया। सबने बड़बड़ाया और एक दूसरे को काटा। एक बूढ़े मेंढक ने सोचा, हमें एक राजा चाहिए। जब राजा आएगा तो सभी उससे डरेंगे, सभी उसकी बात मानेंगे और वे आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। वे भगवान के पास गए, उनसे विनती की, हमें एक राजा दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा पानी में गिर गया। जोर की आवाज हुई, पानी बहने लगा। मेंढक यह सोचकर डर गए कि राजा आ गया है। पानी में छिप गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए। इसी तरह कितने दिन बीत गए, लेकिन लकड़ी का लट्ठा हिला नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मेंढकों का डर कम होता गया। वे छिपने से बाहर आए और पानी पर अपना चेहरा दिखाया। वे चुपके से राजा को देख रहे थे। यह देखकर उन्होंने सोचा, डरने की कोई बात नहीं है, यह किसी से कुछ नहीं करेगा। सभी मेंढक लकड़ी के लट्ठे की ओर तैर गए। सभी निडर होकर राजा के ऊपर बैठ गए। कूदे खेले, वे फिर झगड़ने लगे। हर समय चिल्लाते रहे। बुजुर्ग फिर भगवान के पास दौड़े और एक बेहतर राजा की मांग की। भगवान क्रोधित हो गए। इस बार उन्होंने एक बड़े सांप को राजा बनाकर भेजा। जैसे ही सांप तालाब में पहुंचा, उसने मेंढकों को खाना शुरू कर दिया। जहां मेंढक छिपे थे, उन्हें कीचड़ के नीचे से निकालकर खाने लगा। उसे हर दिन मेंढकों की जरूरत थी। उसे दिन में 2 नहीं बल्कि 5 से 10 मेंढकों की जरूरत थी। धीरे धीरे तालाब मेंढकों से खाली हो गया। अब मेंढकों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे बदलाव की मांग करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी जो हमारे पास होता है वही सबसे अच्छा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।